नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 26 तारीख के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी के सारथी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पिछले रिवीजन के साथ। क्वाड नेताओं की जो पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक का आयोजन हुआ था वो वर्ष 2021 में हुआ था। अभी हाल ही में अमेरिका में इसकी बैठक हुई है और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिशा नायके। इनका नाम याद रखना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरला जो है सबसे टॉप पे चल रहा है। प्रदेश की जो सौर परियोजना है, सोलर परियोजना रीवा की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक केस स्टडी के रूप में उसको शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने महिलाओं के द्वारा संचालित पहला हैंडलूम कैफे का शुभारंभ किया है और हैंडलूम के शहर चंदेरी से इसकी शुरुआत करी है। आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसमें 70 वर्ष के भी लोगों को, बुजुर्गों को भी अब सम्मिलित किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। 20 से 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज का पहला शतरंज ओलंपियाड कब आयोजित किया हुआ था? देखिए, मध्य भारत के लिए एक बहुत ही गर्व करने वाला समय है। पहला जो आयोजित किया गया था 1924 में किया गया था। लेकिन खबर ये है कि वीमेंस और मेंस दोनों सेगमेंट में भारत ने बहुत ही लंबे समय के बाद शतरंज का जो ओलंपियाड होता है 2 गोल्ड जीते हैं, वीमेंस में भी और मेंस में भी। तो पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण जीता है। और ये जो आयोजन किया गया था किसका, ओलंपियाड 2024 का, ये किया गया था बुडापेस्ट में, हंगरी के शहर पे। ठीक है। और इसमें देखो, ओलंपियाड में दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टीमें होते हैं शतरंज की वो पार्टिसिपेट करती हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन भी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है यानी फाइडे है उसके द्वारा शुरुआत की गई है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और स्थापना जब इसकी की गई थी तभी से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसका लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के जो भी कार्यक्रम होते हैं शतरंज से जुड़े हुए गेम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का समय है क्योंकि बहुत समय के बाद भारत ने ये गोल्ड जीता है और जाने पहचाने इसमें सभी चेहरे आपको शतरंज से हमारे देश के देखने को मिलेंगे। और भाई बहन की जोड़ी भी है, ध्यान रखिएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी सम्मानित हुआ है किससे? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को संयुक्त राष्ट्र का जो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है एक्चुअली में, एक जो गैर संचारी रोग होते हैं उनको नियंत्रण में जो सफलता मिली, भारत को भी कोविड वगैरह में अच्छा काम किया ICMR ने, इसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। 1911 में ये भारतीय अनुसंधान निधि संघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और साथ ही साथ इसका जो 1949 में नाम बदल दिया गया, मुख्यालय दिल्ली में है। और इसे जो है भारत सरकार का जो हमारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके द्वारा वित्त दिया जाता है। और ये हमारे देश में पूरी तरह से जो जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च होती हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। अभी हाल ही में किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट की एक पहल की शुरुआत करी? कैंसर मूनशॉट ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आने वाले समय में पेपर में देखने को मिल सकती है। क्वाड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसलिए मिलने के ज़्यादा चांसेज हैं। अभी हुआ है अमेरिका का जो विलिंगटन शहर है वहाँ पर जब बैठक हुई क्वाड की, तो वहाँ पर जो क्वाड देश थे इन्होंने कैंसर मूनशॉट पहल की एक शुरुआत की। देखिए, इसका मोटा मोटा उद्देश्य क्या है? इसका जो मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिसर्च करें, मिल करके रिसर्च करें और इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र में जो कैंसर का परीक्षण होता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसका मेडिकल्स होते हैं, उसकी जो वैक्सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, टीकाकरण होता है, क्या क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों पे एक, क्योंकि इसमें जो जुड़े हुए देश हैं पूरे के पूरे, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, US है, तो ये सभी के सभी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे डेवलप कंट्री हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिल करके कैंसर जैसी बीमारी को हम ख़त्म करें, तो इसीलिए कैंसर मूनशॉट करके इसका गठन किया गया है। और क्वाड 2021 की पहली बैठक अपने सहयोग शुरू किया था। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। अभी हाल ही में किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, प्रदेश की 3 जनजातियां हैं, उनके लिए अलग से बटालियन गठित करने की घोषणा की गई है? देखिए, इस योजना का आपको नाम याद रखना है जो अभी तक घोषणा हुई है, सौर संकल्प योजना। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं हमारे जो डॉक्टर यादव, उन्होंने अभी इसकी घोषणा करी है कि जो हमारे यहाँ का जनजाति कार्य विभाग है जो कि जनजातियों से जुड़े हुए सभी प्रकार के डेवलपमेंट करता है, ये सौर संकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो हमारे यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 3 हैं, बैगा, भारिया और सहरिया, PBGT में आती हैं।
ठीक है। इनके लिए अब क्या होगा कि युवाओं को पुलिस और सेना होमगार्ड भर्ती के लिए जो भी आवश्यक प्रशिक्षण होता है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सीआरपीएफ, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, इनकी होमगार्ड वगैरह की जब भर्तियाँ होती हैं तो उससे रिलेटेड इनको पहले से प्रशिक्षण होगा, उनके पास एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो इनका वहाँ पे जॉब जल्दी लग जाएगी, साथ ही इसका सर्टिफिकेट का भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश में जो पीवीजीटी हैं, है ना, पीवीटीजी हैं, इनको जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा इनको अलग से एक इनके लिए अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। ये जो है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है। तो पीवीटीजी के लिए क्या है कि ताकि एक जिला स्तर पे, संचालक स्तर पे इनको बनाया जाता है, पहले इनका एजेंसी बनाई गई है, फिर वो उनको मॉनिटरिंग करती है। और इनका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, आपसे कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, प्रदेश के 15 जिलों में ये काम करती है। और साथ ही साथ इसमें जो कमेटी बनती है, जनजाति वर्ग का जो व्यक्ति होता है वही ही अध्यक्ष होता है। अब जैसे आप बैगा की बात करो तो बैगा के लिए जो बनाई जाएगी तो बैगा जनजाति का ही व्यक्ति उसके अध्यक्ष करेगा। बाकी के जो सदस्य मनोनीत होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, 3 अशासकीय सदस्य भी मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। और उनके लिए वैसे बात करी जाए तो 11 प्राधिकरण पूरा कार्यरत है, 6 जिले हैं। और भारिया विकास प्राधिकरण है, उस पातालकोट पे काम करता है। सहरिया विकास प्राधिकरण है जो कि इसमें 8 जिले आते हैं। बैगा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 6 जिले आते हैं। तीनों के अलग अलग आपको यहाँ पे जिले मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ बात करेंगे हम अगले करंट अफेयर्स की। अभी लगातार खबरों में बना हुआ था विनोबा सीएम राइज स्कूल, ये प्रदेश किस जिले में है? रतलाम में है। देखिए अभी इसको ऑस्ट्रेलिया का जो संस्था है टी फॉर एजुकेशन, इसके द्वारा द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस का सम्मान यानी प्रमाण पत्र दिया गया है। और कई स्तर पे इसका चलता है, वोटिंग होती है, उसके बाद ये प्रमाण पत्र मिलता है। हालांकि ये दूसरा अवसर है रतलाम के लिए। 2023 में भी विनोबा सीएम राइज स्कूल को नवाचार की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला था। बहुत गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन वेल ऑर्गेनाइज स्कूल है, नवाचार वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। पूरे के पूरे टीचर ऑनलाइन गूगल के माध्यम से, गूगल के बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से पूरी क्लास उनकी ऑर्गेनाइज रहती है। और कुछ ना कुछ वहाँ पर नवाचार हमेशा चलता रहता है गवर्नमेंट स्कूल के स्तर पर, तो इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्रदेश के किस जिले के दुग्ध संघ ने, ये बहुत आपने खबर जो पढ़ी है उसके अलग ये जाएगी, ठीक है। दुग्ध संघ ने मध्य प्रदेश के पहले डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। तो देखिए उज्जैन का दुग्ध संघ है, इसने किया है। अब ये मध्य प्रदेश में क्या है, हमारे यहाँ दुग्ध संघ है, उनके माध्यम से टेक्नोलॉजी का क्या कहते हैं, कॉलेज का, टेक्निकल कॉलेज की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, डेयरी के क्षेत्र पे जो भी नवाचार हो सकता है तकनीकी के माध्यम से, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्योंकि इन सब मामलों में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ से हो टेक्नोलॉजी लेकर के यहाँ सिखाया जाएगा उन्हें, ताकि हमारे यहाँ के भी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से क्या करें, आगे बढ़ें, हम नए नए डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। दूध का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके, क्योंकि साधारण दूध तो 65 रुपये जाता है, बाकी की चीज़ें भी उससे बनती हैं, वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा आपको कॉस्टिंग देते हैं, पैसा ज़्यादा देते हैं। तो उज्जैन का जो दुग्ध संघ है उन्होंने इसके लिए क्या किया है, शुरुआत करी है, उन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि हालांकि पहले ही एफएसएसआई के द्वारा यहाँ का जो उज्जैन दुग्ध संघ है A+ की श्रेणी में आ चुका है और भी इसको अन्य प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। हमेशा की तरह आपके लिए आज का एक प्रश्न, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? छिंदवाड़ा से, उमरिया से, बैतूल से, सिवानी से? सिवनी से, ये सिवानी हो गया, सिवनी याद रखना, ठीक है। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आपका पेन नहीं खत्म होता है आंसर देने में, जरूर दिया करें। करंट अफेयर्स जरूर शेयर करें। करंट अफेयर आपको तभी अपडेट किए जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल जब हमारे पास एक प्रॉपर न्यूज़ होती है जो कि करंट अफेयर्स लाइक होती है, तभी अनावश्यक खबरों से बचने के लिए। बाकी का करंट अफेयर जल्दी आपके रेगुलर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।